इस दीपावली के शुभ अवसर पर हनुमंत छाया ज्वेलर्स लाए हैं आपके शहर एवं आपके बजट में फार्म हाउस की श्रृंखला श्री हनुमंत छाया वाटिका, राजघाट रोड, स्मार्ट सिटी बस स्टैंड से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर। तो आज ही संपर्क करें। और कोई सोसाइटी आपके किसानों के साथ जो अगर ये व्यवहार नहीं करेगी तो आने वाली उनकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, उनको बीमा नहीं मिलेगा, उनको राहत का पैसा नहीं मिलेगा, सब वंचित हो जाएंगे। मैंने तो विशेष रूप से लिखा है कि ये उसी में इंक्लूड है। देखिए, जिले में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, चाहे वो DAP हो, यूरिया हो, NPK हो, सभी प्रकार के खाद जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, शासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और इसके वितरण का कार्य निरंतर जारी है। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया पैनिक ना करें। आप सभी को खाद मिलेगी और जितने लोग जा रहे हैं सभी को खाद मिल रही है। अब चूँकि एक व्यवस्था के तहत वितरण किया जाता है जो कि ऑनलाइन जो है उसमें उनका आधार कार्ड करके बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बाद किया जाता है। वो सिर्फ इसलिए किया गया है जिससे कि जो पहले कालाबाजारी की चोरी की समस्या होती थी, जो प्रभावशाली लोग होते थे वो जो अपना मतलब खाद का पहले से कालाबाजारी करते थे, उसको रोकने के लिए शासन ने यह व्यवस्था की है कि उसको बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही किया जाए। बायोमेट्रिक सत्यापन जब हो जाता है तो उसके बाद खाद मिल रही है। तो किसानों का, चूंकि कई सारे किसान ये बीच में ये समस्या है कि डबल लॉक पे कैश में वितरण हो रहा था, उस कारण से किसानों की भीड़ ज़्यादा वहाँ पे हो रही है। तो अभी हमने व्यवस्था ये की है कि जो डबल लॉक पे वितरण हो रहा था उसमें जिनको टोकन मिल चुका है सिर्फ उनको वहाँ से दिए जाए। बाकी सारे किसानों को, चाहे वह ऋणी कृषक हो, मतलब जिनको लोन के आधार पर ऋण के आधार पर खाद का वितरण किया जा रहा हो या कैश के आधार पर वितरण किया जा रहा हो, दोनों ही प्रकार के वितरण सोसाइटी स्तर से ही किए जाएं, जिससे कि किसान बंधुओं को परेशान ना होना पड़े, उनको अपनी जगह पर जाकर के ही मिल जाए। मैं बस फिर से एक बार पुनः बस यही बात करना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन प्रयासरत है। जैसा कि पूरे जिले और हमारे बंडा विधानसभा में जो अभी समय चल रहा है वो किसानों का बोनी का चल रहा है, रबी फसल की बोनी करनी है और आज रबी की बोनी करने के लिए किसानों के पास खाद नहीं है। पहले तो जब हमारी सरकार होती थी तो पहले व्यवस्था ये कर दी जाती थी बोनी के पहले की, लेकिन ये सरकार आज भी ये व्यवस्था नहीं कर पा रही। क्यों नहीं की इनने व्यवस्था? क्योंकि यहाँ का जो DAP खाद था हमारा सागर जिले का बंडा विधानसभा का, इनने टीकमगढ़ भेज दिया क्योंकि वहाँ पे उपचुनाव रतिपुर में हो रहा है, वहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए। सागर कलेक्टर ने शनिवार को बोला था कि सोमवार को सभी गाँवों में सोसाइटी में खाद पहुँच जाएगा, तो बंडा लेकिन नहीं, आज तक नहीं पहुँचा। शुरू से नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मात्र दो गाड़ियाँ 1200 बोरी कल गई थी, वही किसानों को बांटा जा रहा है, जबकि एक कम से कम 1200 बोरी है, तो 1200 बोरी से तो ज़्यादा एक गांव के लिए चाहिए पड़ता है। हमारे बंडा विधानसभा है 365 गांव हैं जहां पर किसान खेती करते हैं। अभी में अगर अपन जीरा भी कहें तो जीरा भी नहीं है। सागर कलेक्टर से आपकी बात हुई, क्या आश्वासन दिया है? अब कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है 2 दिन के भीतर, उन्होंने तो 1 दिन बोला था लेकिन हमने 2 दिन दिए उनके लिए। अभी 2 दिन के भीतर वो हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को DAP खाद की व्यवस्था नहीं कराते हैं तो हम रोड पर आकर ऐसे नेशनल हाईवे पर आकर चक्का जाम करेंगे किसानों के साथ। सागर विधायक ने एक आरोप भी लगाया है कि किसान खुद ही अपने आप आके जबरदस्ती का विरोध कर रहे हैं, जबकि मैंने व्यवस्था की है। क्या कारण है? ये बिल्कुल, ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं ये सिर्फ भ्रमित करके और झूठ फैला के राज कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेसी सरकार थी, लोकतंत्र की हत्या करके ये सरकार में बैठे हैं और आज भी मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और जहाँ पे कम से कम 50,000 बोरियों की व्यवस्था है वहाँ 1200 बोरियाँ भिजवा रहे हैं, कैसे चलेगा? भाई साहब, अभी यहाँ एक मजिस्ट्रियल जांच वो चेकिंग चल रही थी ट्रैफिक की जी, तो परिवहन मंत्री के विधायक की गाड़ी में परिवहन मंत्री की मिसेज और बेटा बैठा था, उसमें उनने उपहास उड़ाया उस मजिस्ट्रेट का, मंत्री के पुत्र ने। क्या कहते हैं आप इस सरकार? अब मैं तो एक गरीब परिवार के किसान का बेटा हूँ और जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि भी हूँ। जनता से तो वो भी चुने, तो मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि जो हमारे भारत का संविधान, जो लोकतंत्र, जो नियम कानून कायदा जो बना है, जो संस्कार के रूप में हमें
दिया गया है, मैं तो उसको मानता हूँ। उसके अनुसार मैं भले विधायक हूँ, यदि मुझ में कोई कमी है तो मैं उसको गलत मानता हूँ। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।